स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स जो अभी चल रहे हैं 17 फरवरी 2021 को प्रथम पाली में पूछे गए कुछ प्रश्न। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे गाइस। दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस रसायन को 2011 में प्रतिबंधित कर दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दिया था, कीटनाशक एंडोसल्फान जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में विषाक्त कीटनाशक एंडोसल्फान के निर्माण और बिक्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और नंबर 2 क्वेश्चन दिया, अर्जुन की छाल किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो गाइस, अर्जुन की छाल जो है वह दिल के रोग के लिए प्रयोग की जाती है। टर्मिनेलिया अर्जुन, जिसे आमतौर पर अर्जुन के रूप में जाना जाता है, कोम्ब्रेतासी के परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोम्ब्रेतासी के परिवार से संबंधित है। इसका छाल काढ़ा भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से प्राचीन चिकित्साओं की टिप्पणियों के आधार पर आंत्रदर्द, उच्च रक्तचाप, दिल की विफलता और डिस्लिपिडीमिया के लिए उपयोग किया जा रहा है। नंबर 3 क्वेश्चन गाइज आया था एक, FQDN का सही पूर्ण रूप क्या है। तो FQDN का सही पूर्ण रूप जो है वो है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये क्वेश्चन ज़रा हट के आया है और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। FQDN का सही पूर्ण रूप क्या है। तो FQDN का सही पूर्ण रूप है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या है गाइस? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये FQDN का पूर्ण रूप है। एक पूरी तरह से योग्य डोमेन नाम FQDN एक विशिष्ट कंप्यूटर या होस्ट के लिए इंटरनेट पर पूरा डोमेन नाम है। FQDN में 2 भाग होते हैं, होस्ट नाम और डोमेन नाम। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किन्होंने निभाई? राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने पार्टी नेता के रूप में अपनी क्षमता में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सुधारों की वकालत की, जिसमें जाति व्यवस्था का उन्मूलन भी शामिल था। भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना और नागरिक स्वतंत्रता का मजबूत संरक्षण शामिल है। 31 दिसंबर 2020 तक सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? सर्गेई कारजाकिन। कौन बने हैं? सर्गेई कारजाकिन। यूक्रेन के सर्गेई कारजाकिन सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी कि GM बने हैं, जिन्होंने 2002 में 12 साल और 7 महीने की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। नंबर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन के विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो नंबर 7 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें देश के रूप में शामिल हुआ है। दक्षिण सूडान राज्य। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महासभा ने आज संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य के रूप में दक्षिण सूडान गणराज्य को स्वीकार किया, जो नव स्वतंत्र देश का राष्ट्रों के समुदाय के रूप में स्वागत करता है। यानी 193वां देश कौन सा शामिल हुआ? दक्षिण सूडान राज्य। आगे बढ़ते हैं गाइस, भारत के स्वर्ण युग को क्या कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, गुप्त साम्राज्य में समृद्धि ने भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ये जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, भाषा, साहित्य, तर्क, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में व्यापक आविष्कार और खोजों द्वारा चिन्हित है। गुप्त साम्राज्य में समृद्धि ने भारत के स्वर्ण युग के रूप में ये जाना जाता है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, भाषा, साहित्य, तर्क, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में व्यापक आविष्कारों के रूप में चिन्हित है। वंदे मातरम से एक प्रश्न पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या प्रश्न था। एक प्रश्न ज्वालामुखी से था, किस वर्ष को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2019 को। गाइस याद रखेंगे, स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2019 वर्ष को। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया
इसमें स्वदेशी मुद्राओं व स्थायी फोरम द्वारा एक सिफारिश के आधार पर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हृदय योजना के तहत विकास के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? तो हृदय योजना के विकास के लिए 12 शहरों की पहचान की गई है। 12 शहर में पहला सबसे है अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकत्री, वारंगल जैसे 12 शहरों को हृदय योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। नंबर 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग किससे संबंधित है? तो 243 ग किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, 243 ग। नंबर 14 क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम NFWP की शुरुआत कब हुई? NFWP की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को NFWP की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं गाइस। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम NFWP 2004 को ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर 2004 को भारत के सबसे पिछड़े जिलों में 150 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एक प्रश्न पूछा गया, आप बताएं क्या प्रश्न था? कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका आंसर जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर भारत में स्टार्टअप के लिए सबसे आकर्षक राज्य के रूप में उभरा है कौन? गुजरात। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात भारत में स्टार्टअप के लिए सबसे आकर्षक राज्य के रूप में उभरा है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा उठाए गए समग्र कदमों के आधार पर 27 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य? गुजरात। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Kr4D85S1। Kr4D85S1 ये रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, रेडियम का है गाइस। ग्राउंड स्टेट गैसीय न्यूट्रल रोडियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D85S1 है और इसका पदचिह्न 4F9/2 है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रत्यूष जो है वो सुपर कंप्यूटर है, इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपयोग किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को सूची के नवंबर संस्करण में 78वें स्थान पर रखा गया। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम है एक्मा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार ब्रेंडन आइच ने 1995 में किया था और 1997 में एक्मा मानक बन गया। एक्मा स्क्रिप्ट भाषा का आधिकारिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1968 में। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मिट्टी को ढकने की एक प्रक्रिया है और पौधों के विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनाती है, तो इसे कहते हैं पलवार या मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का मतलब है कि मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया है, पौधों के विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। मल्चिंग पौधों के चारों ओर सुरक्षात्मक परत बना रहा है। इसरो की प्रणोदन तकनीक से प्रश्न पूछा गया था, एक बताएं कमेंट बॉक्स में। 2019 में विश्व आर्थिक मंच का विषय क्या था? 2019 में विश्व आर्थिक मंच का जो विषय था वह था वैश्वीकरण 4.0। ठीक, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला को आकार देना। क्या था? वैश्वीकरण 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला को आकार देना। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक लिखी है? तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक जो है वो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ सबसे लंबा एवं व्यस्त है? तो सबसे लंबा एवं व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? पुणे मुंबई NH।
पुणे मुंबई NH जो है वो सबसे लंबा और व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942। लिंगराज मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वो राजा जाजती केसरी ने किया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा जाजती केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में बना लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। 11वीं सदी में बना था ये। सोमा वंश के राजा जाजती केसरी द्वारा निर्मित इस मंदिर का मुख्य मीनार 180 फीट की ऊंचाई का है। ये लाल पत्थर में बनाया गया है और ये कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सेल किस पुरस्कार का प्राधिकरण है? सेल जो है वो किस प्रकार का प्राधिकरण है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए वितरित किया जाता है? तो ये कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए वितरित किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग चिंता कम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चिंता कम करने के लिए। ट्रैंक्विलाइजर दवा है कि चिंता, भय, तनाव, आंदोलन और मानसिक अशांति से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2018 में लॉन्च किया गया भारत का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो 2018 में जो लॉन्च किया गया था वो सबसे भारी उपग्रह है GSAT-11। भारत की अगली पीढ़ी के उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह GSAT-11 को 5 दिसंबर 2018 को एरियन 5 VA 246 द्वारा कोरो लॉन्च बेस फ्रेंच गियाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 5,854 किलोग्राम वजनी GSAT-11 इसरो द्वारा बनाया गया सबसे भारी उपग्रह है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद गाइस।